सूखी खांसी, ड्राई कफ हर तरह के मौसम में घर में बच्चों से लेके बड़ों तक को परेशान कर देती है। बुखार ठीक हो जाता है, जुकाम हो जाता है ठीक, लेकिन खांसी है वो कंटिन्यू चलती रहती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सूखी खांसी के लिए आयुर्वेद में बेस्ट मेडिसिन कौन सी हैं, सूखी खांसी में हमें किन चीज़ों का परहेज करना है, यानी कौन सी चीज़ें अपने खाने में शामिल करनी है और किन्हें अवॉइड करना है। और उसके साथ आज मैं बताऊंगी कि आयुर्वेद के उन मेडिसिन को किस फॉर्म में लिया जाए, उन्हें कितनी मात्रा में और उनकी डोज क्या होनी चाहिए कि आपकी सूखी खांसी ठीक हो सके। तो फ्रेंड्स, इन सभी जानकारियों के साथ मैं डॉक्टर सुशीला बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ आयुर्वेदा में। तो खांसी कोई सी भी हो, बलगम वाली हो या सूखी हो, दोनों ही परेशान करती है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग होता है। तो फ्रेंड्स, सूखी खांसी में क्या होता है कि आपके गले के अंदर हल्की सी ऐसे लगता है जैसे कुछ चुभ रहा है या फिर खुजली सी होके फिर आपको खांसी आती है, और खांसी इतनी तेज आती है कि बार बार खांसने की इच्छा करती है। और खांसी का तेज इतनी है कि आपके पसवाड़े में, सीने के अंदर, पसलियों के अंदर, कनपट्टियों में तेज दर्द होने लग जाता है। खांसते खांसते आपके चेहरे का कलर तक चेंज हो जाता है, और इसके साथ ही आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी एहसास महसूस होने लग जाती है। और इसके अंदर कफ कम आउट होता है, बहुत ज़्यादा खांसने के बाद थोड़ी मात्रा में कफ होता है आउट, तब आपको जाके थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। तो ये तो है इसके सिम्टम। अब बात करते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। कारणों में ये होता है कि यदि आपको कोई वायरल इन्फेक्शन होता है उसके बाद भी आपको ये कंटिन्यू रह सकती है, ये एलर्जिक कंडीशन भी होती है। लेकिन यदि आपको सूखी खांसी बार बार आ रही है तो उसे आयुर्वेद में वातिक कास कहा जाता है, यानी आपके शरीर में वात बढ़ जाती है। वात किस वजह से बढ़ती है? जब आप बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, हल्का है, रूखा या कसेले रस का प्रयोग करते हैं। तो यदि आपको सूखी खांसी आ रही है तो सबसे पहले आपको खाने से इन चीज़ों को अवॉइड करना है। और सेकंड नंबर पे आता है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो यदि आप खाने के अंदर मीठा, खट्टा या फिर ऐसे नमक युक्त चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो आपको इसमें आराम मिलेगा, और गर्म चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो भी आपको इसके अंदर आराम मिलेगा। अब अपन बात करते हैं सूखी खांसी के ट्रीटमेंट के बारे में। तो सूखी खांसी के लिए बेस्ट मेडिसिन होती है मुलेठी, जिसे मरीठी, यष्टि मधु या मधु यष्टि नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके टुकड़े जो होते हैं वो छोटे छोटे आप लेके पीसेस मुंह में चूस सकते हैं, तो आपको खांसी में रिलीफ मिलेगा। और साथ ही आप इसका पाउडर बना के उस पाउडर को आपको मलाई के साथ में या घी के साथ में मिक्स करके लेना होता है। आप एक चीज़ में मिक्स कर लीजिए, या तो मलाई में या फिर आप घी में भी ले सकते हैं। और ये पाउडर 1 से 3 ग्राम है वो आप ले सकते हैं। बच्चों के अंदर है ये आप आधा ग्राम है या 1 ग्राम दीजिए, और बड़े जो होते हैं वो 3 ग्राम तक इसको ले सकते हैं। और ये पाउडर लेने के बाद ऊपर आपको गर्म पानी पीना होता है। यदि आपने ठंडा पानी पी लिया तो ये खांसी आपकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इन चीज़ों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना होता है। अब आती है अपने सेकेंड मेडिसिन, शीतोप्लादी चूर्ण। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और यदि आपको एलर्जी है, ये एक अच्छी एंटी एलर्जिक मेडिसिन का काम करती है। एलर्जी की वजह से खांसी है और वो लंबे समय से चल रही है, तो आप शीतोप्लादी चूर्ण को मलाई के अंदर मिक्स करके लीजिए। मैं मलाई और घी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उनमें थोड़ी सी चिकनाहट होती है, और वातिक कास में बहुत ज़्यादा रूखापन होता है, तो वो उसको दूर करने में मदद करती हैं। तो इसके अंदर आप हल्का गिलोय सत्व भी मिला सकते हैं। जैसे आपने 2 ग्राम शीतोप्लादी चूर्ण लिया तो उसके अंदर 250 ml तक, आप 250 मिलीग्राम तक गिलोय सत्व है वो मिला के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब थर्ड नंबर पे अपने आती है लवंग आदि वटी। बहुत ही अच्छी मेडिसिन का काम करती है। 1 से 2 गोली मुंह में रख के आप चूस सकते हैं। इसे दिन में आप 3 से 4 बार तक भी लेंगे तो जो बार बार आपको खांसी आ रही है उसके अंदर आपको रिलीफ मिलेगा। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि यदि आपको सूखी खांसी कंटिन्यू है, आपके बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई, तो उसके लिए स्नेहन चिकित्सा बेस्ट बताई गई है। तो स्नेहन के लिए आप एरंड के तेल के, एरंड का तेल है वो दूध में मिला के रात को प्रयोग कीजिए, तो आपको इसमें आराम मिलेगा। और एक बहुत ही अच्छा घरेलू नुस्खा भी इसमें मैं आपको बताती हूँ। उसके अंदर आप सरसों के तेल के अंदर गुड़ का हलवा बना के, यानी कि जो आटा है वो लेके सरसों के तेल में आप फ्राई करके फिर उसको गुड़ के साथ आप हलवा बना के लेते हैं, तो सूखी खांसी में इसमें रिलीफ मिलता है। लेकिन आपको ध्यान रखना, यदि आपको बलगम वाली खांसी, आपको कफ आ रहा है, तो आपको इसको नहीं लेना होता, और वो गरम गरम हलवा लेके आप सोइए तो आपको इसके अंदर काफ़ी आराम मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप अपनी इस खांसी से रिलीफ पा सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।